Hello everyone. Now today we are going to uh, discuss about the process of unification of Italy. ठीक है, मतलब कैसे एकीकरण हुआ इटली का, उसके बारे में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 इट स्टेट्स. ठीक है, मतलब ये स्टार्ट होता है 19th सेंचुरी से पहले. ठीक है, मतलब और उसके बाद 19वीं सदी के बीच में, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो इटली था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था. ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो इंडिया एक तो कंट्री एक है, लेकिन वो 29 स्टेट्स में बटी हुई है. कितने स्टेट्स में बटी हुई है? 29 स्टेट्स में, है ना. हमारे इंडिया जो है वो 29 स्टेट्स में बटी हुई है. ठीक है, तो वैसे ही जो मिड 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था. और उसमें क्या था कि हर किसी पे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय जो 7 स्टेट्स थे उसमें हर किसी पे अलग अलग लोगों का वहाँ पे राज्य चलता था. ठीक है, राज चलता था. तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा जगह था जहाँ पे, जिसको बोलते हैं सर्डिनिया पिडमॉन्ट. यही एक ऐसा स्टेट था वहाँ पे जिसमें कि इटालियन रूलर का रूल्स चलते थे. ठीक है, सिर्फ एक यही स्टेट ऐसा था जिसका नाम था क्या? पिडमेलियन सार्डेनिया पिडमॉन्ट. ठीक है, जिसपे कि इटालियन प्रिंसेस का राज चलता था. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 17th में, इसके बाद देखिए क्या होता है कि मैजनी इज़ अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ इटली, इंस्पायर द यूथ विद द आइडियाज़ ऑफ establishing a single unified Italy. He set up secret society like Young Italy in Marseilles and Young Europe in Berne, with like-minded young men from Poland, फ्रॉम इटली एंड जर्मन स्टेट. ठीक है, मतलब एक मैजनी एक, वहाँ पे आप नाम सुनेंगे, देखेंगे कि मैजनी नाम के एक क्या थे, रेवोल्यूशनरी थे. ठीक है, लीडर्स थे जो कि बहुत ही फेमस लीडर थे इटली के. इन्होंने यूथ को इंस्पायर किया और इनके अपने कुछ आइडियाज़ इस्टेब्लिश किया, जिसमें कि क्या करने के लिए? यूनिफाइड इटली, मतलब इटली को यूनिफाइड करने के लिए इन्होंने क्या किया था? लोगों को इंस्पायर किया. और उन्होंने ही सेटअप सीक्रेट सोसाइटी लाइक यंग इटली. उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी जिसमें कि, और उन्होंने मर्सलीज, वहाँ पे एक यंग इटली के नाम से उन्होंने एक ग्रुप, वहाँ पे सोसाइटी क्रिएट की थी. ठीक है, जिसमें कि यंग यूरोप इन बर्ने, और यंग यूरोप जो थे मर्सली में उन्होंने बनाया था, तो यंग इटली था नाम ग्रुप का. ठीक है, और बर्ने में क्या था? यंग यूरोप था नाम. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि और भी जो माइंडेड लोग, यंग मैन थे, उन लोगों को कहाँ से लाए थे उन्होंने? पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन स्टेट से, विभिन्न विभिन्न जगहों से. ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे, सॉरी, स्टार्ट. सो मेजनी प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कैवर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन. मतलब कि क्या हुआ कि मैजनी जो थे उन्होंने क्या किया, एक प्रिपेयर किया ग्राउंड. किसके लिए? कैवर एक टाइप के वहाँ के भी एक मतलब फेमस लीडर थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि ये कैवर जो थे उन्होंने ले लिया क्या, जो यूनिफिकेशन करने का जो मतलब प्रोसेस था, मैजनी नहीं कर पाने के, फेलर होने के बाद, देखिए इसमें लिया दिया ना, आफ्टर अ सीरीज ऑफ फेलर ऑफ मैजनी, किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड टुक टू यूनिफाइंग इटली थ्रू वॉर्स. ठीक है, मतलब कि मैजनी के फेलर होने के बाद विभिन्न प्रकार के कई बार वो, मतलब मैजनी जो थे ये कई बार यूनिफाइंग करने के लिए तैयार तो हुए, और उन्होंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गए. ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो किंग था, जो कि किंग इमैनुअल सेकेंड, इसने यूनिफाइंग करने का जिम्मा ले लिया, और किसके थ्रू? वॉर के थ्रू. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि इसमें कि क्या, जब अब उसके बाद देखिए क्या होता है, कैवर जो चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के थ्रू. ठीक है,
through his tactful diplomatic alliance with France, defeat Australian force in 1859। मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब ये जो कैवियर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैवियर एक बहुत फेमस वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, बाद में चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक टाइप के, मतलब बहुत ही फेमस टाइप से, बहुत ही एक तरीके से क्या, बहुत योग्य तरीके से उन्होंने फ्रांस के साथ मिलके उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में हरा दिया। फिर अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्यूसिपी गैरिबाल्डी, आर्म्ड वॉलंटियर्स मार्च इनटू साउथ इटालियन इटली इन 1860 and along with the king of two Sicilies, okay, and won the support of local peasants and drove the Spanish away, thus unifying Italy in 1861। अब देखिए क्या होता है ना कि देखिए दो दो तरीके से यहाँ पे एक था, एक नॉर्दर्न इटली था, एक साउदर्न इटली में, साउथ इटली में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि अब अंडर द लीडरशिप ऑफ गोसिपी गैरिबाल्डी, मतलब गोसिप गैरिबाल्डी जो थे वो नॉर्थ में वो करते थे, नॉर्थन इटली को यूनिफाइड कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने मार्च किया और इसके बाद अब साउथ इटली में क्या था कि 1860 में उन्होंने किंग के साथ मिलकर दो सिलिसीज चलाए, जिसमें कि उन्होंने सपोर्ट किया, उनके लोकल लीडर्स के साथ सपोर्ट करके उन्होंने क्या किया कि वहाँ के स्पेनिश, साउथ में जो थे लोग ना वो स्पेनिश राज करते थे, ठीक है। तो उनको वहाँ से हटा दिया और यहीं पे 1861 में ही नॉर्थन साइड से भी वो हट गए लोग वहाँ से, मतलब जो सिलिसी थे वो लोग वहाँ से भाग गए और उसके बाद जो साउथर्न में जो स्पेनिश थे वो लोग भी छोड़ दिए। तो 1861 में प्रॉपर ये फुल्ली तरीके से जो इटली था वो यूनिफाइंग हो गया। तो विक्टर एमेनुअल सेकेंड वॉज द मेड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। बाद में जब ये जीत जाने के बाद जो वहाँ का विक्टर एमेनुअल सेकेंड जो थे वो वहाँ के राजा बने यूनाइटेड इटली के। ओके, थैंक यू।